भगवान शिव का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है जिसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज के बारे में गलत जानकारियां देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का माता पार्वती से कभी विवाह ही नहीं हुआ था। और आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि कब, कैसे और क्यों मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि मनाने के पीछे क्या कारण है और क्या रहस्यमयी चीजें हैं। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन यदि आप भगवान शिव की खास कृपा पाना चाहते हैं तो आप किन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक अवसर है। ये रात्रि आपसे ये पूछती है कि क्या आपकी आत्मा भगवान शिव के तांडव की थाप पर नाचने के लिए तैयार है। तो इस रहस्यमय यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो को तब तक मत छोड़िएगा जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चलिए महाशिवरात्रि का एक छोटा सा परिचय लेते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर है क्या। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको ये बताऊंगा कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी आराधना की जाती है, यह आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब आप ये जानिए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। 4 ऐसे कारण हमें मिलते हैं जिनके कारण आज आप महाशिवरात्रि के इस पावन त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। पौराणिक मान्यताएं ये बताती हैं कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। दूसरा है अमृत मंथन या समुद्र मंथन। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले इस अमृत को पाने के लिए हर कोई आगे बढ़ा, लेकिन उसी समुद्र मंथन से एक ऐसा विषैला विष निकला कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था, और उसी विष को भगवान शिव ने पिया और सृष्टि की संरचना की, या कह सकते हैं कि सृष्टि को बचाया। तीसरा है तांडव नृत्य और चौथा है आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक महत्व के बारे में यह कहा जाता है कि यदि आपको भगवान शिव से अध्यात्म के सहारे मिलना है तो आपको इस स्टेज से ऊपर जाना पड़ेगा अध्यात्म के सहारे। लेकिन महाशिवरात्रि की ये वो रात होती है जब भगवान शिव का आध्यात्मिक तत्व ऊपर से स्वयं नीचे आता है आम जनों से मिलने। इस महाशिवरात्रि को यदि आप अपने मन की सभी इच्छाओं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने के लिए क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप ये जानिए कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि और रीति रिवाज क्या है। देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में रात्रि जागरण किया जाता है। शिवलिंग पर घी, दूध, दही और कई चीजों से अभिषेक किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। जैसे यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि आप कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, और तिल को चढ़ाने से आपके सभी पापों का नाश होता है। यदि आप शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो आपकी लंबे समय से जो परेशानियां चली आ रही हैं वो एकदम से समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के अलावा भी एक ऐसी चीज है जिसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो है ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप। यदि आपसे महाशिवरात्रि के दिन कुछ भी नहीं हो पाता है, जैसे आप व्रत नहीं रख पाते हैं या कोई भी चीज भगवान शिव को अर्पित नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन आप एक बार मंदिर जरूर जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। कुछ समय तक मंत्र का जाप करते हुए आप मंदिर में बैठिए। अब आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपको आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति हो रही है। चलिए अब आप ये जानिए कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में कैसे महाशिवरात्रि को मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। यदि आप उत्तरी भारत में बनारस और उज्जैन वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर मंदिरों में भव्य आयोजन होता है। बड़े धूमधाम से बारात निकाली जाती है और भंडारे और प्रसाद का आयोजन रखा जाता है। वहीं दक्षिणी भारत में महाशिवरात्रि के दिन लोग लिंगोद्रव की कथा सुनते हैं। यदि आप उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश या मंडी के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय महाशिवरात्रि का मेला आयोजित किया जाता है। और एक और चीज आपको अभी देखने के लिए मिलती है, वो है सदगुरु का महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन। वो अलग तरीके से नाच गाने के रूप में मनाया जाता है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अंतिम के 1 मिनट में अब आप ये जानिए कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बन गई है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन प्रकाश की एक किरण उस अंधकार को एकदम से मिटा सकती है। भगवान शिव की तरह हमें संयम, सहनशीलता और सभी प्राणियों के कल्याण की भावना रखनी चाहिए। तो आइए महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन के अहंकार, लालच और नफरत को मिटाकर प्रेम और शांति के दीपक जलाएं। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।